गौरव जी, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ नहीं रह गया क्या? प्रधानमंत्री की आप लोग प्रशंसा करें तो भक्ति, और वो अगर भक्ति दिखाएं तो उनके लिए आप चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके नेता अगर करें तो ये कैसे सही हो सकता है? देखिए, मैंने आचार्य जी को बड़े ध्यान से सुना। आचार्य जी, हमें राहुल गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। अपनी प्रॉब्लम को हम पे मत थोपिए। और आप तो बड़े ही विद्वान हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रसादी लाल मीना ने प्रसाद लेने के चक्कर में क्या कहा है, सुन लीजिएगा और बताइएगा ये सही है कि नहीं। पहली बात तो भगवान राम से तुलना करते हैं, ये अपने आप में गलत है। ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। और वो कहते हैं, अंजना जी, भगवान राम ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की थी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब भगवान राम की पदयात्रा कहते हैं कि छोटी थी, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा तो क्या पदयात्रा है। और आचार्य जी, मैं आपको याद दिला देता हूं, हो सकता है आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई हो। ये तो आपका वक्तव्य है, मैं शब्दशाह यहाँ पे दोहरा रहा हूं। आपने कहा था कांग्रेस में तरक्की के लिए चाटुकारिता, चमचागिरी जरूरी है। ये मैंने नहीं कहा, ये प्रमोद कृष्णम जी आपने कहा। तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, मैंने आपको सकारात्मक बातें बताई और इसलिए बताई कि भारत के लिए भारत तोड़ो यात्रा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पब्लिसिटी स्टंट है। कभी खीरे दिखा दो, कभी फुटबॉल खेल लो, कभी छोटी बच्चियों के साथ घूमो, वो तस्वीरें वायरल करो। आज कांग्रेस पार्टी केवल ट्विटर खेल रही है। पाप है क्या? आप चुनौती देके कहता हूं, जिस दिन विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे 2 प्रदेशों के, मुझे उत्तर प्रदेश याद आता है। यही आचार्य प्रमोद कृष्णम, जब प्रियंका वाड्रा गांधी मैदान में आई, अरे प्रियंका वाड्रा गांधी आ गई हैं, इनको देखिए, इंदिरा गांधी का रूप है ये। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 399 सीटें, 387 में जमानत जब्त हो गई। अमेठी जैसी जगह से भी ये लोग अपनी सीटें हार गए। इसलिए मैं कहता हूं, जो आज मुद्दे हैं उससे ये इटालियन गांधी परिवार बहुत दूर है। अगर राहुल गांधी की एक पसीने की बूंद गिर जाए तो ये सारे चाटुकार वहां पे कटोरी लेके चले जाते हैं कि इसमें पानी मिलाओ और पियो, और राहुल गांधी की मेहनत का पहली बूंद आज गिरी है। अरे ये आप बताइए, मैंने एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया, मैंने पीएफआई बैन पे इनसे सवाल पूछा, मैंने लिंगायत को आपने अल्पसंख्यक बनाया। सारे मुद्दे कर्नाटका से आते हैं। कर्नाटका जहां पे यात्रा चल रही है, कुछ नहीं बोला। कह रहे हम नफरत करते हैं। हम नफरत नहीं करते, हम तो चाहते हैं आप एक विश्वसनीय जिम्मेदार विपक्ष बनिए। लेकिन आपका काम है केवल मोदी जी को गाली देना, उनसे नफरत करना। संजय जी एक छोटा सा जवाब देंगे जल्दी से। संजय जी नहीं, अब कर्नाटक के क्या क्या मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो 40% है। वहां के शिक्षकों ने, वहां की संस्थाओं ने, वहां के एसोसिएशन ने, वहां के यूनियंस ने राइटिंग में चिट्ठी लिखी सरकार को कि साहब आपकी सरकार पूरे 40% कमीशन के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो आप भ्रष्टाचार का बहुत नहीं, आप जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप लिंगायत लेके आ जाते हैं। अरे जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। जब महंगाई की बात करते हैं तो शिवकुमार की बेल हुई है भ्रष्टाचार के आरोप में। संजय भाई, आपको पता नहीं है। गौरव जी, भाई आपका तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। अच्छा, ऐसे डीके शिवकुमार नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी तरीके से आपके ईडी ने, आपके सीबीआई ने, आपके इनकम टैक्स ने केस कर रखा है। इसका मतलब सब भ्रष्ट नहीं हो गए। अगर ईडी और इनकम टैक्स को फ्रीडम दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा लोग जेल में चले जाएंगे। चलिए गौरव जी, सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन। मुझे तो याद आता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा था सोनिया गांधी जी की सरकार को, पिंजरे का तोता बना दिया था सीबीआई।